अच्छा बेटा, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज स्टेबिलिटी. बाय डेफिनेशन you can see stability. The stability of an object can be increased by lowering its center of mass or center of gravity and widening its base area या contact area. अब इसको पहले हम समझते हैं. इसकी पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन स्टेबिलिटी की क्या चीज है, इसको आप लिख लें एक साइड पे. The ability of an object to regain its original position आगे आप लिखेंगे after it has been slightly tilted. मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लें. The ability of an object to regain its original position after it has been slightly tilted. Slightly tilted का मतलब कि थोड़ा सा आप डिस्टर्ब करें यहाँ पे से और वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए. अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं. See, if you have a triangular shape and it is placed in two positions. फर्ज करें एक इसकी फर्स्ट पोजीशन ये है और सेकंड पोजीशन इस तरह की है इसकी. अब मुझे ये बताएं, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्ट करता हूँ, उठाता हूँ और इसी तरह से इसको भी टिल्ट करता हूँ थोड़ा सा, तो कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ए या बी? बी सर. ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा. अगर आप टिल्ट करेंगे तो. और अगर इसको मैं इस तरह से करूं, इसको और थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि मैं इसको थोड़ा सा इस शेप को मैंने ऐसे किया और ये जो था इसको भी मैंने ऐसे कर दिया, तो अब ये दोबारा अपनी इस पोजीशन पे आ जाएगा इजीली या ये आएगा दोबारा, ए एंड बी? ए वापस आएगा या बी वापस आएगा अपनी पोजीशन पे? बी आएगा सर. बी आएगा. कैसे बी आएगा? अच्छा चलो इसको और आसान करते हैं. आपके पास दो चीजें हैं, एक बुक है और एक पेंसिल है. बुक जो है इस पोजीशन पे रखी हुई है टेबल पे और पेंसिल जो है वो इस पोजीशन पे आपने इसको स्टैंड कराया है. अब मैं बुक को थोड़ा सा लिफ्ट करता हूँ और इसको भी पुश करता हूँ इस तरफ. ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है. ये देखें, ये इसका कांटेक्ट एरिया है, इसका ये कांटेक्ट एरिया. तो अब ये बुक वापस अपनी पोजीशन पे आएगी या ये पेंसिल दोबारा अपनी पोजीशन पे आएगी? बुक को वापस आना सर चाहिए. बुक. बुक आएगी ना वापस. पेंसिल तो जी ऑलरेडी सर. वो कांटेक्ट एरिया काम था, एक दफा अगर टिल्ट होगी तो ये दोबारा वापस नहीं आएगी खुद से, जबकि बुक जो है वो दोबारा वापस आ जाएगी जी ठीक है सर. अप्रोक्सीमेटली. तो इसका मतलब क्या हुआ कि बुक इज सपोज टू बी मोर स्टेबल, पेंसिल इज सपोज टू बी लेस स्टेबल. क्यों?
क्योंकि बुक के पास ये एबिलिटी है कि वो स्लाइटली टिल्ट करने के बाद, उसकी पोजीशन चेंज करने के बाद वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ सकती है, बट पेंसिल जो है वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ सकती. That ability of a body is called stability, to regain its position after it has been slightly disturbed. Got it? ये पॉइंट समझ आ? जी बेटा, इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब हमने ये देखना है कि जो बुक है ये जी स्टेबल सर. क्यों है. स्टेबल इसलिए है कि एक तो इसका कांटेक्ट एरिया ज्यादा है, पेंसिल का कांटेक्ट एरिया कम है. इट इज मोर वाइड, इट इज लेस वाइड. दूसरे, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है CM या CG वो लो है, जबकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होगा. So these are the two factors. Number one, position of center of mass, and number two, base area या contact area. सर जिसका बेस एरिया ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. जी बिल्कुल. जी ठीक है सर. और जिसका सेंटर ऑफ मास लो होगा, जैसे ये पहला पॉइंट लिखा है, lowering its center of mass, it is supposed to be more stable. और दूसरा, जिसका widening its base area और contact area is more. तो हमने इस अभी बुक का सेंटर ऑफ मास लो है, center of mass of the book is less और center of mass of the pencil is high. ये देख लें. जी. तो इसलिए pencil is unstable and book is stable. तो अभी हमने सिर्फ दो चीजें पढ़ी ठीक हैं. है सर. एक स्टेबिलिटी क्या होती है, और फिर on which factor stability depends. Number one, the ability of a body to regain its original position after it has been slightly tilted. This ability is called stability, and this ability depends on two factors: lowering the center of mass and more the contact area. अब इस डायग्राम में देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, पहला इसका सेंटर ऑफ मास जो है दिस वन, एंड दिस इज दिस. अगर इन दोनों की हाइट मेजर करें तो दिस इज सपोज टू बी लोअर एंड दिस इज सपोज टू बी हायर. इसका हाई है और इसका लो है, तो दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल. ठीक है सर. ठीक है. अब हम दूसरा फैक्टर भी देखते हैं इसका. इसको जी बेटा, जी बेटा, इसका दूसरा फैक्टर देखें, वाइडनिंग इट्स बेस एरिया. वाइडनिंग इस बेस एरिया मतलब ये देखें, इसका बेस एरिया आपको कम नजर आ रहा है और इसका बेस एरिया जी सर. ज्यादा है. तो जिस तो ये ऑब्जेक्ट, येलो. सो येलो वाली जो होगी ज्यादा स्टेबल होगी, लाइक स्पोर्ट्स कार. ठीक है सर. ठीक है. अब आपने देखा होगा स्पोर्ट्स कार की जो शेप होती है और उसके टायर्स जो होती हैं वो भी स्पेशली डिजाइंड होती हैं, वाइड टायर होती हैं, जबकि जो नॉर्मल कार होती है उसके टायर इतने ज्यादा वाइड नहीं होते. हाई स्पीड व्हीकल्स जितनी भी होंगी उनको स्टेबल बनाने के लिए हम दो काम करते हैं. एक तो उसका बेस एरिया इंक्रीज करते हैं, दूसरा उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो लोअर रखते हैं.
So these are the two factors on which stability depends. ये क्वेश्चन उस दिन मैंने आपको कराया था, जिसका आंसर आपके पास बन रहा था, they would cause the bus to become unstable. तो हम डायरेक्ट आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको देख लें। द पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्टैंड on the upper deck of double decker buses. Why is this? Because they would cause the bus to become unstable. So A is the right option. B नहीं हो सकता। They would cause the bus to slow down. No. They would increase the kinetic energy of the bus. No. They would lower the center of mass. Center of mass become नहीं हो सकता, low नहीं हो सकता. So the only right option is A. अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। अच्छा बच्चे, ये दूसरा क्वेश्चन देखें जरा। द डायग्राम शोज sections of four objects of equal mass. The position of the center of mass of each object has been marked with a cross. Which object is most stable? अब हमने जैसे इसके फैक्टर्स पढ़े थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लो होगा, हम सबसे नीचे जो है इसके मुताबिक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमें ये नजर आ रहा है सबसे नीचे, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें आप, सिंपल सा। तो अब आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई है, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लाइन से ऊपर आ रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज आल्सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, तो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब ये दो सी और डी तो पॉसिबल नहीं है, इनको तो हमने वैसे ही लेफ्ट कर दी। अब हमें करीब नजर आ रहा है ए और बी ऑप्शन। हाल दो के अगर आप गौर से देखें तो ए का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है, बिकॉज बेस एरिया दोनों का तकरीबन सेम नजर आ रहा है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा लो है एज कम्पेयर टू दिस। तो इसलिए हम बी को भी लेफ्ट करेंगे, ओनली ए इज द राइट ऑप्शन। ये फर्स्ट फैक्टर हमने जो स्टेबिलिटी का पढ़ा था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हो रहे हैं। जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगा, दिस सपोज टू बी मोर स्टेबल। जी बच्चे, समझ आ गया ये? जी सर, आ गया। गुड। अच्छा, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, ये बेसिकली रिलेटेड है आपका मोमेंट के टॉपिक से।
जो इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था। अब इसमें क्या कह रहा है, सीसा इज मेड बाय resting a long plank of wood with a center of mass on a barrel. A boy sits on one side of the barrel and a girl sits on the other side of the side, so that seesaw is balance. अब balance होने का मतलब क्या होगा, clockwise movement should be equal to anti-clockwise movement. मतलब हमने जो पढ़ा था ना, मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो एक तरफ से क्लॉक होता था, क्लॉक डायरेक्शन में होता था, और एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज में होता था। यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, विच स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। नंबर 1, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बॉयज वेट इज इक्वल टू गर्ल्स वेट। हम यहाँ पे देख लेते हैं, बॉयज वेट इज दिस, बॉयज वेट इज, डिस्टेंस नहीं गिवन, डिस्टेंस दोनों का इक्वल होगा, total downward force should be equal to total moment about the barrel, resultant force and resultant moment are both zero. This is the right option. क्यों, ये हमने पढ़ा था conditions of equilibrium. Condition of equilibrium में हमने दो conditions पढ़ी थी, resultant force should be zero and resultant moment should be zero if the body is in rest or balance. तो यहाँ पे कीवर्ड जो दिया आपको बैलेंस के, तो कोई भी बॉडी बैलेंस होती है जब इसकी ये फर्स्ट टू कंडीशन सेटिस्फाई हो, रिजल्ट देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स एंड नो रिजल्टेंट मोमेंट, तो इसलिए डी इज द राइट ऑप्शन। जी बच्चों समझ आ गया ये? जी सर आ गया। गुड। अमल आपको भी? जी सर। गुड। अच्छा, हम आगे एक और देखते हैं इसी का प्रैक्टिस क्वेश्चन। जी, a piece of card has its center of mass at M, which diagram shows how it hangs when suspended by the thread. Okay, अब इसकी फाइनल पोजीशन आप देखें कब ये रेस्ट में आएगा। सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी बॉडी हैंग हो रही है, जिस पॉइंट पे फर्ज करें, तो बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो भी इस दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दिस वन, और ये सेंटर ऑफ मास है। अगर तो ये दोनों एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, सो दिस इज सपोज टू बी फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ से देखें, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करें, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ रहा है, सो दिस नॉट पॉसिबल। इसका सेंटर ऑफ मास भी पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि लाइन जा रही है। इसका देखें, ए और बी क्लोज ऑप्शंस हैं, इसकी लाइन ड्रॉ करें, इसका भी सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा साइड पे है, यहाँ से ड्रॉ करें, इसका सेंटर ऑफ मास तकरीबन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे है, तो इसको भी हम लेफ्ट कर देंगे, ए को सपोज करेंगे, इट इज करेक्ट। क्लियर है बच्चे? जी सर। ओके। अच्छा, ये दो क्वेश्चन हो रहे हैं, ये आप ज़रा ट्राई कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। बल्कि एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन आप लोग, ये क्वेश्चन आप ज़रा मुझे करके बताएं अभी, क्वेश्चन नंबर 9। सर सी। जी, सी बोल रही हैं आप?
The diagram shows 4 objects जी standing सर. on a flat surface. The center of mass of the object is marked M. Which object will fall over? Okay, ठीक हो गया. Very nice. C is the right option. ओके जी. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर क्वेश्चन शुरू हो रही हैं. आज आपने बच्चे ये करना है कि इन नोट्स को ज़रा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कल आप